पश्चिम बंगाल की भाजपा की अंदरूनी कलह अब जमकर सामने आ रही है। जी हाँ, ऐसा ही वाकया देखने को मिला है। दिलीप घोष के जो विवादित बयान है उसको लेकर यही लगाया जा रहा है और दिलीप घोष बनाम पश्चिम बंगाल के भाजपा के जो नए नेता हैं इनको लेकर ही आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मोहन सिंह। शुरू करते हैं पंजाबी पोस्ट का आज का विश्लेषण। जो दिलीप घोष वर्सेस जो है नए भाजपा के नेता। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रह चुके दिलीप घोष इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। दिलीप घोष का बयान अब आया है कि उन्हें पार्टी कार्यकर्ता का जब कार्यक्रम होता था उन्हें कुर्सियां तक नहीं मिलती थी। ऐसा ही दिलीप घोष ने बयान दिया है और इस बयान ने ही पूरे भाजपा में भूचाल ला दिया है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक भाजपा के आला नेता अब यह पता लगाने में जुटे हुए हैं आखिर दिलीप घोष को किसने चेयर कुर्सी नहीं दी। अब इसको लेकर जो है वाद विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम में दिलीप घोष पहुंच जाते हैं अपनी पत्नी को लेकर। वहां पर गर्मजोशी से स्वागत करती हैं खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिलीप घोष का। दिलीप घोष भी बड़े आदर सम्मान के साथ उनसे मिलते हैं और यहीं से शुरू होती है दिलीप घोष के विरुद्ध जो है कार्रवाई। कुछ नेता अपने ही उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू करते हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेकर आला कई नेता जो है इनके खिलाफ टिप्पणी करते हैं और इसको लेकर वाद विवाद शुरू होता है। उसके बाद लगातार दिलीप घोष भी अपनी बयानबाजी करते हैं। कहते हैं कि 21 जुलाई को एक अलग चमक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री के स्टेज पर जो शहीदी दिवस वो लोग मनाते हैं। अब इसको लेकर जो है तकरारें शुरू होने लगी, वाद विवाद शुरू होने लगा। इस बीच नए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के जो बने हैं श्रमिक भट्टाचार्य, उन्होंने दिलीप घोष को लेकर एक बैठक की। बैठक के बाद जैसे ही दिलीप घोष और श्रमिक भट्टाचार्य बाहर निकलते हैं, मीडिया से बात करते हैं कि पूरी बात सकारात्मक होती है। इसके बाद भी जो है श्रमिक भट्टाचार्य को दिल्ली बुलाया जाता है और जो खबरें अभी निकल के आ रही हैं, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब दिलीप घोष जब दिल्ली से निकले इस बात को लेकर तो उन्होंने अपनी बयानबाजी में कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है, अर्थात मुख्यमंत्री चोर नहीं है। जो लोग चोर हैं वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर कर चाहते थे कि वो पार्टी में ना रहें। फिलहाल मैंने तो एक स्वच्छ छवि से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है, चोर से नहीं बात की। इस बयान को लेकर अब पूरा भाजपा में बवाल मचा हुआ है और सिर्फ पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा में ही नहीं, ये बवाल अब दिल्ली तक पहुंच चुका है कि आखिर दिलीप घोष जो पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुणगान क्यों इतने गा रहे हैं। इस बयान को लेकर दिल्ली के आला नेता भी अभी चिंतित हैं और लगातार इस तरह की बयानबाजी के ऊपर वो चिंतन कर रही है। इस बीच श्रमिक भट्टाचार्य और सुकांतु मजूमदार को दिल्ली बुलाया गया है। वहाँ दिल्ली का जो भाजपा नेतृत्व है वो बैठक कर रहा है और बैठक के बाद क्या नतीजा निकल के आता है यह अभी देखना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर ये गुटबाजी 2026 के चुनाव में उनको नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल जो तृणमूल के कुणाल घोष है, उनका कहना है कि ये भाजपा की जो अंदरूनी लड़ाई है, जो भाजपा के पुराने नेता हैं वो और जो भाजपा के नए नेता हैं उनके बीच की लड़ाई है। अर्थात विरोधी साफ साफ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जो ओपोजिशन के लीडर हैं और दिलीप घोष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके बीच में टकराव चल रहा है। यानी कि जो
कभी तृणमूल में रहते थे, आज वो भाजपा के ऑपोजिशन लीडर बन चुके हैं। इस बीच जो है भाजपा के नए नेता और पुराने नेताओं में एक अंदरूनी जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है और ये इसकी लड़ाई है। इसको देखते हुए जो है अब जो पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी बोलना शुरू कर चुके हैं। दिग्गज नेता दिलीप घोष ने भी यही बात कही और दिलीप घोष ने कहीं ना कहीं कुछ खराब नहीं कहा, लेकिन इस बात को लेकर जो है दिल्ली का भाजपा नेतृत्व है वो काफ़ी चिंतित है कि 2026 के चुनाव पश्चिम बंगाल में होने हैं और उसके बीच में भाजपा के बीच जो अंदरूनी फूट, अंदरूनी दरारें सामने निकल के आ रही हैं, मीडिया के सामने आ रही हैं, यह कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दिलीप घोष ने साफ तौर पर कहा था कि कई वो नाराज़ क्यों चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं ने उन्हें उनका जो है सम्मान नहीं दिया। जब वो पार्टी कार्यकर्ता मीटिंगों में जाते थे उनको कुर्सियां तक नहीं बैठने को लिए मिलती थी। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं और साफ तौर पर यह सामने आ रहा है। उस समय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतु मजूमदार और जो ऑपोजिशन के लीडर शुभेंदु अधिकारी हैं। इसको लेकर अब नया वितर्क शुरू हो चुका है। प्रदेश भाजपा नेतृत्व काफ़ी चिंतित है कि किस तरह से इस बात को ठीक किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दिलीप घोष की अटकलें तृणमूल में जाने को लेकर अब और तेज हो जा रही हैं कि जिस तरह से दिलीप घोष ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाकर बात कर रहे हैं, अर्थात ममता बनर्जी को काफ़ी महत्व दे रहे हैं दिलीप घोष। कहीं ना कहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो आने वाली 21 जुलाई है, इस 21 जुलाई की स्टेज पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष नज़र आ सकते हैं। ऐसे ही अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल दिल्ली का नेतृत्व इस प्रदेश जो भाजपा नेतृत्व है इसको और दिल्ली का नेतृत्व पूरी प्रक्रिया को देख रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा का उच्च नेतृत्व पश्चिम बंगाल की इस घटना को लेकर काफ़ी चिंतित है। पल पल अपडेट्स के लिए देखते रहें पंजाबी पोस्ट। पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मोहन सिंह के साथ। नमस्कार। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में जैकवार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।